जी रहे हो तो मुझे ये लगता है कि तुम उन दोनों से बड़े हो, क्योंकि तुम्हारा दावा यही है कि मैं इन दोनों से बड़ा हूं। जो फैसला तो वही करेगा ना कि ये बड़ा कौन कर सकता है? जो उन दोनों से बड़ा हो वही तो बताएगा कि कौन बड़ा छोटा है। बड़ा छोटा कौन है? जो उनसे बड़ा हो। आप समझे? जैसे फैसला करना हो दो बुजुर्गों के दरमियान तो गरीब नवाज ये कहो यह हक हासिल है, वो कह सकते हैं कि ये बड़ा क्योंकि वो हिंद में सबसे बड़े हैं। बाद गरीब नवाज ये फैसला कोई कर सकता है तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कर सकते। बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कोई फैसला कर सकता था तो बाबा फरीद गंज शकर है। बाबा फरीद गंज शकर के बाद कोई फैसला कर सकता था तो हजरत महबूब इलाही है। महबूब इलाही के बाद अगर कोई फैसला कर सकता था तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है। उनके बाद अगर कोई फैसला कर सकता तो सिराज आखी आईने हिंद है। उनके बाद कोई फैसला कर सकता था तो शेख अलाउल हक पंडवी है। फैसला किया है उन्होंने। एक बार प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि आप अब दालों में हैं, प्रवास कर रहे थे। एक कदम उन्होंने देखा कि मुझसे आगे जा रहा है, शौक पैदा हुआ कौन है। जब आगे बढ़े तो देखा वलियों के सरदार की सवारी, गर्दन झुका दी, हाँ यही हमसे आगे रह सकते हैं। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये अख्तियार उसी को है जो दोनों से बड़ा हो। समझे? तो ये हरकतें बंद करो, एक ही काम करो, मोहब्बत। क्या करना है? मोहब्बत। ठीक है? अब रोने लगे। मुरीदों ने कहा हुजूर आप परेशान मत हो, अभी हम नया मोजा ले आते हैं। ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है हुजूर, क्योंकि हमारी निगाह दुनिया पर है। हम जैसे सोचते हैं यही सोच हम अपने पीरों पर लाके डाल देते हैं। मत करो ऐसा, मत करो। यही गलती उनसे हुई। कहा हुजूर परेशान मत हो, एक मोजा ही तो है, अभी हम ले आते हैं, आप खुश हो जाइए, परेशान मत होइए। रोने का सबब इतना नहीं है कि आप इतना दाड़े मार के रोए, हम नया मोजा ले आते हैं। पीर मुस्कुराया और फरमाया तुम यही समझते हो, मेरे नजरिए से देखो मैं क्यों रो रहा हूं। कहा हुजूर क्यों रो रहे? कहा मैं रो रहा हूं इस बात पर कि मैं अपने रब से वो कौन सा लम्हा था जिसमें गाफिल हो गया। वो मेरी जिंदगी का वो कौन सा लम्हा था जिसमें वो अपने रब से गाफिल हो गया, जिसकी तंबीह मेरा रब इस नुकसान की शक्ल में मुझे कर रहा है। अब क्या समझ में आया? तकलीफ, नुकसान, इससे परेशान नहीं होना है। अपने रब की बारगाह में मारूजा पेश करना है, गिड़गिड़ाना है कि परवरदिगार माफ फरमा दे, जरूर मुझसे कोई कोताही हुई है जो मेरी तू तंबीह फरमा रहा है। जहां से हमारी जिंदगी का रुख बदल सकता था उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। हमने क्या किया? शुरू हो गए, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। क्या मिल गया इससे? लेकिन अगर तुमने ये सोचा होता कि इस काम में मैं कामयाब नहीं हुआ, जरूर मैं अपने रब से गाफिल हो गया, जरूर मेरे सोच को ही मैंने अपना खुदा बना लिया, मैं अपने रब की मर्जी और उसकी रजा का मैंने ख्याल नहीं रखा। मैंने ये नहीं जाना कि ये जो काम करने जा रहा हूं ये जायज था कि नाजायज था। ये जो दौलत कमाने की मैंने कोशिश की है ये दौलत हलाल है या हराम है। शायद कहीं ना कोई जब हम गौर और फिक्र कर दे तो जवाब भी मिल जाता और रब फिर से मेहरबान हो जाता। तो दोस्त हम तो इम्तिहान गाह है ये दुनिया, यहां हमें इम्तिहान में मुब्तला किया जाएगा और सभी से स्टेज से गुजरे हैं। मेरा गौस को गुजरा है, मेरा अली गुजरा है, मेरा गनी गुजरा है, मेरा फारूक गुजरा है, मेरा सिद्दीक गुजरा है, रूए जमीन के हर औलिया किराम इस मंजिल से गुजरे हैं। तो तुम अपने आप को मुस्तस्ना क्यों समझते हो? दुआ करो, दुआ करो। इसीलिए मेरे गौस ने, जिनके नाम से आज तुमने महफिल सजाई है, सिर्फ महफिल सजा लेने से गौस के मोहब्बत करने वाले नहीं बन जाओगे, सिर्फ नारा लगा लेने से तुम गौस के चाहने वाले नहीं बनोगे।
चाहने वाला वो है जो गौस की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर, जो गौस की पसंद को अपनी पसंद बना ले। ये है चाहने वालों का तरीका। उसी गौस की दी हुई तारीफ तुम्हारे सामने रखकर रुखसत हो जाऊंगा। चूंकि रूहानी ग़िज़ा इतनी काफ़ी है, मैं चाहता हूँ उतनी ही लो जितनी हजम कर पाओ, यानी याद रहे और उस पर अमल कर पाओ। और ज़्यादा देर जिस्मानी ग़िज़ा से दूर नहीं करूँगा, वरना दिमाग इधर उधर भागेगा और कहीं न कहीं से आवाज़ आएगी, हाय पेट हाय पेट हाय पेट हाय पेट। ठीक है, क्या करूं? क्या करूं? तो उसी गौस की तारीफ क्या कर रहा हूं? जो गौस ने हमें समझाया। और ये पूरा गिरोह, इसे हम कई नामों से जानते हैं। औलियाए किराम का गिरोह, बुजुर्गाने दीन का गिरोह, अहलुल्लाह का गिरोह, अहले तसव्वुफ, सूफी गिरोह है, सूफिया। ये सब एक ही गिरोह के लोगों के नाम है। चाहे आप बुजुर्ग के नाम से समझ ले, बुजुर्गाने दीन समझ ले, जो भी नाम से आप वाकफियत रखते हैं, लेकिन ये सारा जो गिरोह है ना, कई नामों से जाना जाता है। इन्हें सूफिया का गिरोह भी कहा जाता है, इन्हें अहलुल्लाह भी कहा जाता है, इन्हें अहले मोहब्बत भी कहा जाता है, इन्हें औलियाए इकराम भी कहा जाता है, इन्हें बुजुर्गाने दीन का गिरोह भी कहा जाता है। और मेरे गौस ने इन्हें अहले तसव्वुफ कहा। क्या कहा? अहले तसव्वुफ, यानी तसव्वुफ वाले। ठीक, ये समझ में आ गई बात। अब तसव्वुफ जब लिखेंगे तुम्हारे वीडियो आ जाएगा। तो तसव्वुफ में अरबी के 4 अल्फाबेट हैं। ठीक है, वो क्या है? ते, पहला क्या है? ते, दूसरा क्या है? स्वाद, तीसरा क्या है? वाव, और फिर चौथा फे। हो गया ना तसव्वुफ? ते, स्वाद, वाव, फिर फे। ये क्या हो गया? तसव्वुफ। और ये पूरा गिरोह, जिन्हें अहलुल्लाह, अहले मोहब्बत, औलियाए किराम, बुजुर्गाने दीन, ठीक है ना। बाबा का मैं कायल नहीं हूं, इसलिए मैं बाबा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है ना। ये इलाकाई जबान हुआ करती थी, अब तो पूरा एक गिरोह बन गया, बाबाओं का गिरोह। तो अभी तो 50% से ज्यादा ही, क्योंकि बाबा बनना सबसे आसान है ना। पान खाओ, थोड़ा बहुत छींटे यहाँ गिरा लो, यहाँ गिरा लो, और फिर आए बाएं शाए हरकत ऐसे ऐसे करो, हो गए बाबा। फिर भीड़ लग गई, आराम से भीड़ लगी हुई है, कोई लात मार रहा है, कोई हाथ मार रहा है। यार इतना आसान बना दिया, जबकि सबसे मुश्किल गिरोह है ये। एक बार सरकार कला ने बॉम्बे में कहा कि एक बात बताओ, नमाज भी मैं तुम्हें बच जाओगे, नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, रोजा भी नहीं रखना पड़ेगा, हज भी नहीं करना पड़ेगा, ज़कात भी नहीं देना पड़ेगा, और जन्नत डायरेक्ट। कौन चाहता है ऐसा? और ये साहब मेमन बैठे थे, और मेमन कौम के बारे में कहा जाता है कि इनसे जब पूछा जाएगा कि बताओ दोज़ख चाहिए कि जन्नत, तो कहेंगे हजरत जहां 2-4 पैसे का फायदा उधर ही डाल दो। ये चुटकुला है इनके ऊपर, यानी बिल्कुल प्योर बिजनेसमैन कौम, बिजनेसमैन कहलाते हैं। वो सब बैठे हुए थे, अब उन्हें तो मजे आ गए। नमाज भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, रोजा भी नहीं रखना है, हज भी नहीं करना, ज़कात भी नहीं देना, और जन्नत भी मिल रही है। अरे इससे बढ़िया कौन सा रास्ता? हजरत फौरन बता दीजिए कौन सा रास्ता है, जहाँ नमाज भी न पढ़े, रोजा भी न रखे, हज भी न करें, ज़कात भी न दे, और जन्नत बिना सवाल जवाब, जन्नत। तो सरकार कला ने फरमाया कि यही चाहते हो? कहना हाँ हजरत। कि रास्ता आसान है? कहना वो क्या? कहना आशिक बन जाओ। तो ये पान खा के, दाढ़ी पे पीक गिरा के, कपड़े को गंदा करके आशिक बना जाता है क्या? ये कौन सा फार्मूला है भाई? आए बाएं शाए हरकत करके कोई आशिक बनता है? क्यों अपने आप को लोग धोखा दे रहे हैं? अगर कोई ऐसा है तो सुधर जावे। मेरी आवाज अगर उस तक पहुंच जाए तो ये मत सोचे, खुश ना हो कि मैंने दुनिया को बेवकूफ बनाया। तूने दुनिया को नहीं बनाया, तूने अपने आप को बनाया है। मत करो ऐसा भाई, ये बहुत बुलंद मुकाम है आशिक होना। आशिक का मतलब क्या है? जो अपनी जात को ही भूल जाए।
और अगर याद रहे तो सिर्फ अपना महबूब याद रहे, तो सिर्फ अपना महबूब ही। तो अपने रब के जिक्र और उसकी फिक्र में वो अपनी जात को भूल जाते, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर शरीयत का कानून ही लागू नहीं, और जब है ही नहीं तो ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, डायरेक्ट जन्नत। ये पेन तो ये गिरोह अलग है जिन्हें हम मज़ूब कहते हैं। अब उन्हीं का नाम बदल गया, आज के दिन में बाबा हो गया है, ठीक है ना। तो अच्छा हुआ मज़ूब नहीं कहलाते, वरना बड़ी तकलीफ होती। ये तो नई इस्तिलाह है बाबा, ठीक है। ये गैरों ने कहा था, आज हमने पकड़ लिया। तो अहले तसव्वुफ जिन्हें ये बशारत रब की जानिब से है, उनकी पहचान बताई जा रही है कि ये गमगीन नहीं होते, ये बेखौफ होते, इन्हें कोई डर नहीं होता। वो कौन लोग हैं? अहले तसव्वुफ। अब 4 अल्फाबेट है, ते, स्वाद, वाव, फे। ते से मुराद क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अहले तसव्वुफ वो लोग हैं जो मुराद लेते हैं ते से क्या? तौबा। जो हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, जिनका जिक्र मखदूम सिमना ने इस वाक़े में किया। नुकसान हुआ, तौबा इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया है। परवरदिगार, मुझसे वो कौन सा लम्हा है जिसमें तुझसे गाफिल हुआ, मौला तू माफ कर दे। मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करता हूं। ज़ारो करदार गिरियोजारी शुरू कर दिया। तो जो अहले तसव्वुफ है, उनके नजदीक ते से मुराद क्या है? तौबा। ये वो गिरोह है जो हर वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहता है। और तौबा इस्तिग़फ़ार से मुराद ये मत समझना कि सिर्फ गुनाह का धुलना है। ये जान लो, गुनहगार है, तौबा करेंगे, मेरा रब बड़ा रहीम और करीम है, इसीलिए तो रब है। हमारे कोई गुनाह इतने बड़े नहीं कि उसकी रहीमी और करीम